आज हम देखने वाले हैं आमेन, बी अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, आमेन, ज्योति का संतान बनो। हमारा शेष रहेगा ये, आमेन, टॉपिक हमारा रहेगा क्यों कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में, आमेन, हम परमेश्वर के राज्य में ज्योति के रूप में कार्य करने से रोक रहे हैं अपने आप को। तो क्या ज्योति में चलने से हमें क्या होता है? परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है कि ज्योति का संतान बनने से हमें क्या छोड़ना चाहिए, और ज्योति का संतान नहीं होने के बाद वो अंधकार में क्या वो लोग करते हैं। इस चीज़ों के ऊपर आज हम देखेंगे। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। आमेन। हालेलुया। हम निकालेंगे इफिसियों का 5 अध्याय, इफिसियों का 5 अध्याय हम देखेंगे। अब मैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैं इसमें नहीं जाऊंगा तो मेरा अलग ही टॉपिक है, अलग ही वचन है। तो मैं ये वचन ज्योति का संतान बनने में पौलुस लिख रहा है। हालेलुया। तो इसके लिए हम देखेंगे, इसलिए प्रियो बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों की योग्य है, वैसे तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलित, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुन न जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभ मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीहा और परमेश्वर के राज्य में मीरस नहीं। कोई तुम्हें ये व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भटकाता है। इसलिए तुम उनकी सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, पर अब प्रभु में ज्योति हो। आज ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार के भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखे कि प्रभु को क्या बाता है। अंधकार के निष्फलता के कामों से सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों को चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वो सब ज्योति से प्रकट होती है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस की मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे को आधीन रहो। हालेलुया। क्या आपको समझ में आया कुछ यहाँ पर? आमेन। प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप घर में जाके पढ़ लेना और एक बार। आमेन। बाइबल हमें बताती, इसलिए तुम हालेलुया, इसलिए साथ में हम पढ़ेंगे 5 का 7, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किसकी सहभागिता में ना होना चाहिए? आमेन।
क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे पर अभी प्रभु में ज्योतिमय हो। तुम जितना ज्यादा अंधकार में साहबा की तरह रखते हो, अंधकार का साथ जुड़े हुए रहते हो, अंधकार के बातें करते रहते हो, अंधकार की चीजों के ऊपर अपना मन लगाते रहते हो, ज्योति तुम पर नहीं आएगी। जो अंधकार में चलता है, अविश्वास में चलता है, मसीहत को नहीं पहचानता और प्रभु के राज्य को नहीं पहचानता, प्रभु की उपस्थिति को नहीं पहचानता और प्रभु का कलीसिया को नहीं जानता, परमेश्वर का राज्य में ना होना। हेलो, हर एक चीज है जो परमेश्वर के राज्य में ज्योति में आने के बाद जो अंधकार की बातें कही गई है, वो सब चीजों को जो तुम करोगे, ज्योति तुम पर प्रकट नहीं होगा। इसके लिए तुम बाइबल पढ़ते हो, बाइबल नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ज्योति नहीं है। कोई भी बाइबल को पढ़ने के लिए वो भले कितना भी दिया लगाया जाए, कितना भी लाइट लगाया जाए, भले तुम पढ़ भी लेना, वो समझ नहीं पाओगे। क्यों? समझ एक ज्योति है। सुन रहे ध्यान से? समझ एक ज्योति है और परमेश्वर को समझ लेना ही हमारा अंदर ज्योति को उत्पन्न करने का कारण है। हालेलुया। क्योंकि हमारा अंदर समझ हो, क्योंकि बाइबल अगर कितना बार भी तुम बाइबल पढ़ो, बोलो मैं पूरा बाइबल पढ़ दिया, क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया तुम उससे? हाँ मैंने पढ़ लिया, पढ़ के क्या किया? मैंने पढ़ के समझ लिया। ये ज्योति है। हेलो, कुछ कह रहा मैं आपको? आमीन। क्यों नहीं आप ज्योति में आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों ज्योति में अगर आप चल रहे हो फिर भी टटोलते टटोलते चलते? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्योति नहीं है। तो इसके लिए हमें गंभीरता से प्रभु का राज्य में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्योति के संतान बनो इसमें लिखा है। क्योंकि जब तुम ज्योति के संतान के कार्य करें, देखिए ज्योति अपने आप नहीं आता, ज्योति को उत्पन्न करना पड़ता है। आज हम जिस लाइट के नीचे हैं, हेलो, वो किसी के ना किसी द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसके ना हम लोग आनंद उठा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने सूरज को बनाया ताकि हमें दिन में प्रकाश दे सके। That means God has created something to bring a light in our life. Are you listening to me? Hallelujah. परमेश्वर ने कुछ चीज उत्पन्न की ताकि हमारे जीवन में ज्योति आ जाए। ये ज्योति हमारे लिए अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। ये ज्योति हमारे शरीर की आंखों को ज्योति दिखाती है। आमीन। और यहाँ पर और भी एक प्रकाश आ रहा है, देखिए, भले सूरज है लेकिन आप अंधे हैं उस ज्योति का कोई आनंद नहीं उठा सकता। गर्माहट महसूस कर सकते हो, अपने जीवन में हर काम कर सकते, लेकिन तो वो ज्योति को तुम देख नहीं पाओगे जो सूरज को परमेश्वर ने बनाया, अगर तुम अंधे हो। तो परमेश्वर का वचन ये इंडिकेट करता है, ये मार्गदर्शन दिखाता है, भले तुम एक ज्योति बाहर के हो, लेकिन अगर अंदर की ज्योति तुम्हारे अंदर नहीं है, जो प्रभु की ओर से मिलता है, तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। यू आर नथिंग टू गॉड। आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाले को ज्योति में चलना चाहिए। You have to create your light. आपको खुद को ज्योति बनाना पड़ेगा। हेलो, आप एक दिया बनना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन ज्योति है और ज्योति को लेके चलने वाला व्यक्ति एक दिए के समान काम करता है ताकि अंधेरे में रहने वाले लोगों को ज्योति दे सके। मैं कुछ कह रहा हूं आपको? एक कलीसिया में एक हफ्ता आना नहीं आना और वो प्रभु का प्रार्थना करना नहीं, जो भी आप मन में कर रहे हैं, इस ज्योति का चिन्ह नहीं है। और ये भी ज्योति का चिन्ह नहीं है हर संडे तो आके बैठ के जाना, ये भी ज्योति का चिन्ह नहीं है। ज्योति का चिन्ह क्या होता है मालूम है? ये इज एक्टिवेटेड, निरंतर कार्य में रहता है। इसके लिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने क्या किया? सूरज को जब बनाया, परमेश्वर ने सूरज को आज्ञा दी। देखिए, जो चीज बनती है तुरंत आज्ञा देना बहुत जरूरी है। हेलो, एक दिन सूरज उगता जाता फिर वापस नहीं आता, और सूरज को परमेश्वर पूछने जाता, अरे तुम वापस क्यों नहीं आया? आपने तो मुझे आज्ञा दिया ही नहीं।
सुन रहे ध्यान से क्या बोल रहा हूं? समझने वाले को इशारा काफी है। जब परमेश्वर ने ज्योति सूरज को बनाया, जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया तो तुरंत ताबड़तोड़ क्या किया? जब मैं ना कहूं, हेलो, आमीन, जब तक मैं ना कहूं निरंतर तो उगना और डूबते रहना, ये तेरा काम होगा। और वही काम सूरज कर रहा है। अगर परमेश्वर ने कह दिया रुक जा तो रुक जाएगा, क्योंकि बनाने वाले को अधिकार बनता है जो बनाए चीजों को काबू में रख सके। सुन रहे? अब मुझे बताइए आप कितना ज्योति में चल रहा है, कितना ज्योति की एक्टिविटी आपका जीवन में हो रहा है, कार्य आपके जीवन में हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप प्रभु के लिए? ये बाजारों के मंडी में नहीं बैठे, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं और यहां पर आपका उसके राज्य के बारे में बताया जाएगा, उसकी ज्योति के बारे में बताया जाएगा, पाप के बारे में बताया जाएगा, धार्मिकता के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि आप अपने आप आके नहीं बैठे हैं, एक खुदा बाप है, उसने आपको यहां पर बिठाया है। You can control yourself not to come to the church. आप अपने आप को कोशिश कर सकते हैं कलीसिया में नहीं आने के लिए, लेकिन सच्चा ज्योति तुम्हारा अंदर है ना, कोई भी ताकत है तुझे उपस्थिति में आने से नहीं रोक सकेगा, क्योंकि वो ज्योति तुझे लेकर आएगा। और ज्योति का संतान बनने वाले लोगों का अंदर वो ज्योति प्रकाशित होता है। हालेलुया। साथ में देख, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किसकी सहभागिता ना हो? ये आपको लिखना है अंडरलाइन में। मैं प्रश्न दे रहा हूं, आपको उत्तर लिखना है। आप एग्जाम के सीट में बैठे हो, ये जीवन का एग्जाम है, ये जीवन का परीक्षा में तुम बैठे हो। यहां पर साथ में इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। आपको लिखना पड़ेगा किसका सहभागिता ना हो, अंधकार की सहभागिता ना हो। और जब परीक्षा का वो पेपर को मैं करेक्शन करने के लिए मेरे पास भेजोगे, मैं आपको 10 का 10 दूंगा, क्योंकि आप ज्ञानवान बन गए। और आगे देखिए 8 में क्या लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। लेकिन आपको ज्योति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास अंधकार था पहला, वो अंधकार निकल गया है, अभी ज्योति में है। तो ज्योति में और बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। That means you are going backward, not forward. तुम पीछे की ओर जाते रह रहे हो, लेकिन आगे की ओर नहीं जा पा रहे, क्योंकि अंधकार तुझे खींच रही है, संसार खींच रही है। अंधकार के पास जाने के लिए आपको ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, अंधकार में चलने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ज्योति में चलने के लिए आपके सारे ताकतें, सारे गुण, सारे बुद्धि ज्ञान को लगाना पड़ता है। क्योंकि ज्योति हर एक के पास नहीं होता है। हर ज्योति को पाने के लिए हम अपने आप को इनकार करना पड़ता है, और जो नहीं हो सकता है उसको पाने के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। हर मुश्किलातों में मैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ता चले जाता हूं। भले कितना भी संसार के लोग विरोध करें, उसको मैं विभाजित करते हुए मैं आगे दौड़ा चले जाता हूं। उसको कहते हैं ज्योति को खोजने वाला। आप कोई भी डॉक्ट्रिन लेके, कोई भी सिद्धांत लेके आप बैठकर प्रभु के राज्य में आगे बढ़ नहीं सकते और ज्योति नहीं चला सकते। देखिए, डॉक्ट्रिन के बगैर आप जीवन जीना चाहिए। कौन सा डॉक्ट्रिन आप लेके चल रहे हो? ये डॉक्ट्रिन क्या है? हर रोज, हर संडे कलीसिया में आओ, ये डॉक्ट्रिन हमारा। हर रोज परमेश्वर के शरीर में लहू में भागीदारी होने के लिए, ये सब चीजों से ऊपर आना है आपको। ये सब चीजें आपको बताना नहीं पड़ता, आपको उसके ऊपर विजय होना पड़ता है। कितने बार प्रभु का वचन बार बार आपको आता है, ज्योति को बार बार आता है, लेकिन सुनते नहीं। क्यों? अंधकार खींच रही है। आपको मालूम है आप अंधकार से बाहर आए हैं, लेकिन जितना अंधकार को तूने प्राप्त किया था अंधकार में रहकर, उससे ज्यादा तो ज्योति को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तेरे जीवन में कभी ज्योति था ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा आपको मिल चुकी है।
और ये आपका मेहनत में नहीं है, ये परमेश्वर के बलिदान के द्वारा ज्योति मिली है। तो जो ज्योति परमेश्वर ने दिया है, वो ज्योति को तुम पकड़ के रहो जिंदगी भर, ताकि तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। अंधकार से कोई भी लाभ नहीं होता। अंधकार में चलने वाले लोगों के अंदर कुछ है ना, ये होता है ना, कुछ चीजें भरा हुआ रहता है जो अंधकार में चलने वाले लोगों के अंदर, और वही बातें यहां पर बताया जा रहा है। तुम पहले अंधकार में थे, पर अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। यू कांट एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ, आई एम इन द लाइट। नो, तुम किसी की ज्योति में हो। यू आर एडेप्टेड लाइट। तूने ज्योति को है ना तूने ज्योति को स्वीकारा है किसी का। हेलो, अब ये ज्योति तुम्हारा नहीं है, ये प्रभु का ज्योति है, और उसको तूने लेकर चल रहा है। तो तुम्हें समझना चाहिए, अगर तुम नहीं सही रीति से नहीं चलेगा तो ज्योति वापस चले जाएगा वहां पर। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, कहता है, देख तू पहला सा प्रेम तूने खो दिया है ना। फिर से जो पहला तू प्रेम करता था वैसे अगर तू प्रेम नहीं करेगा, अगर तू वही मार्ग में नहीं चलेगा, तेरा अंदर जो ज्योति रखी है उसको मैं उठा दूंगा, उसको मैं निकाल दूंगा। मैं किसी औरों को दूंगा जो मेरे मार्ग में चलने वाले लोग हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपके अंदर की ज्योति परमेश्वर निकाल सकता है। You have a right to take out the light from you. आपके अंदर की ज्योति को निकालने के लिए परमेश्वर के पास ताकत है, और वो उसके पास परमिशन भी है, वो अधिकार है उसके पास। कुछ कह रहा मैं आपको? अगर आपके पास बुद्धि, ज्ञान और समझ हो तो समझ लेने बातों को, क्योंकि पहले तुम अंधकार में थे, अभी प्रभु यीशु की ज्योति में है, तो यीशु ने तुझे ज्योति दिया है। तो घमंड मत कर, अपने आप में घमंड मत कर। और यहां पर तो आएगा ना तो घुटने में आना चाहिए, ना कि चलते हुए, क्योंकि तेरा घमंड यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योति तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। तू किसी अनुग्रह के द्वारा तो जी रहा है। हेलो, अगर हम एग्जाम्पल उदाहरण में देने जाएंगे तो यीशु मसीह ने आपके लिए क्या दिया? यीशु मसीह ने आपके लिए किडनी दिया, यीशु मसीह ने आपके लिए हृदय दिया, यीशु मसीह ने आपके लिए आंख दी, यीशु मसीह ने आपके लिए कान दी, यीशु मसीह ने आपके लिए जुबान दी, यीशु मसीह ने आपके लिए पैर दिया। ऑल ओवर ऑल अगर देख ले जाएगा तो यीशु मसीह ने अपने आप को तेरा अंदर डाल दिया, तेरा सारे चीजें निकाल कर उसका डाल दिया। और ये तुम्हारा नहीं है, उसका है। You are not living yourself. Jesus is living inside you. यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जी रहा है, ना कि तुम जी रहे हो। इसके लिए बाइबल बताती है, मैं नहीं जी रहा लेकिन मसीहा मेरा अंदर जी रहा है, क्योंकि मसीह ने मेरा शरीर को निकाल दिया, क्योंकि वो शरीर खराब था, वो शरीर में बीमारी लग गई थी, वो शरीर में ना बास आ रहे थे, गंदगी आ रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने सुखदायक का, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु देखो दूसरा वचन में लास्ट में लिखा है कि देखो, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। किसने बलिदान किया? यीशु मसीह ने बलिदान किया, ताकि ये नाशवान शरीर को अमरता में परिवर्तन करने के लिए अपना शरीर को हमारे अंदर ले दिया। आज तुम्हारे सारे ऑर्गन है ना वेरी वेल फंक्शनड है, तुम्हारे सारे शरीर का अंग सही रीति से कार्य करे, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, यीशु मसीह का है। कुछ कह रहा हूं आपको? लेकिन वो शरीर जब आया ना, वो शरीर अंधकार से नहीं आया, वो ज्योति में आया, ज्योति में उसको उत्पन्न किया है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, आदम मरेगा लेकिन तुम नहीं मरेगा। जो आदम के शरीर में आया है वो मर जाएगा, लेकिन जो मेरे शरीर में उत्पन्न हुआ है वो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल के लिए जिएगा। हालेलुया। हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए ज्योति का चिन्ह और ज्योति का कार्यों को करना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे कोई भी चीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए मसीह होने के बाद। परमेश्वर के पास है ना राइट परमिशन है,
वो जब आपको नया जीवन दिया है तो परमेश्वर ने एग्रीमेंट पेपर साइन किया है। आपने एग्रीमेंट पेपर का साइन किया है, आप कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपको सुसमाचार मिला उस दिन बोला आपने, मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं, तो मेरा दिल में आओ प्रभु, मेरा जीवन को संपूर्ण आपके हाथ में समर्पण करता हूं। ये एग्रीमेंट किया आपने। हेलो, ये एग्रीमेंट पेपर करके आपने परमेश्वर को दिया ना, उसकी प्रूफ की वजह से आपको न्याय करेगा। ये मत समझना कभी भी आए बैठे, कभी भी आए उठ के चले जाए, नहीं। एग्रीमेंट पेपर हमेशा आपके लिए गवाही बना रहेगा, वो आपका विरुद्ध में रहेगा वो। हेलो, इसके लिए कलीसिया को आप है ना एक है ना एजेंट के रूप में, मतलब दलाल के रूप में नहीं, ये एक स्थानीय कलीसिया है। ये ज्योति यहां पर निरंतर चलते रहती है। तुम ज्योति के संतान हो, एक मंडली हो ज्योति का। हालेलुया। ये गट्ठे रखे हुए ना, आग, ये लकड़ी है, वो जल रही है। हर अनेक लोग आकर वहां पर क्या कर रहे हैं? ज्योति को पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो देखिए आगे क्या लिखे, अंधकार में अब तुम प्रभु में ज्योति में हो, अब ज्योति के संतान के समान चलो। कहां है आप ज्योति के समान चलने वाले? कहां है आपके अंदर? आई एम नॉट आस्किंग यू, गॉड इज आस्किंग टू यू। मैं नहीं पूछ रहा, प्रभु पूछ रहा आपको। प्रभु अब पूछ रहा आपको, कहां है वो ज्योति? कहां है वो ज्योति के संतान? तुम संसार में जाकर ऐसा तहलका मचाओ ताकि लोग जाने सचमुच इसके अंदर जीवन है और ज्योति है। तुम्हारा मुंह से ज्योति की बातें निकलती है। क्यों लोग हमें स्वीकार नहीं करते? क्योंकि हम उनकी तरह बोलते नहीं है, उनकी तरह चलते नहीं है, उनकी तरह करते नहीं है। इसके लिए लोग हमसे छोड़ के जाते हैं, संसार के लोग। अगर उनकी जैसे चलेंगे, उनकी जैसे सोचेंगे, उनकी जैसे करेंगे हर चीजें, तो वो लोग हमारे दोस्त बन जाएंगे। हमारे घर में ना बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतना लोग आ जाएंगे। लेकिन हम उनके जैसे चलते नहीं, उनके जैसे बोलते नहीं है, उनके जैसे रवैया हम लोग रखते नहीं है, अंधकार की चीजें नहीं रखते। इसके लिए लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं आती ये बातें। ये ज्योति की बातें हर एक को पाला पड़ने वाले में से नहीं है। हालेलुया। तो अपने आप को जान लो कि आपका पल्ला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कि ज्योति की बातें, अगर ज्योति की बातें आपका पल्ला पड़ते ना, तो आज प्रभु के लिए कुछ करके चले जाते। इतना साल हो गया, बस मेंबरशिप बन के बैठ गए। परमेश्वर ने यहां पर मेंबरशिप में नहीं बुलाया। परमेश्वर बोलता है, मेरे बेटे मेरी आवाज को सुनती है और जो मैं कहता हूं बाहर जाके करती है। हेलो, आमीन। आगे देखो, आमीन। ज्योति के संतान, ज्योति के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता है। सुन रहे? आप ज्योति में चल रहे हैं ना, तो फल क्या है उसका देखो। प्रकार की, सब प्रकार के, मतलब खाली ये दिया उतना ही मत पकड़ना, और भी बहुत कुछ है। हालेलुया। का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अब मुझे बताओ कितने लोग सत्य बोलते हैं? आपके पास हमेशा एक हथियार रहता है अंधकार का, हमेशा आपके साथ लेके चलते हो। कभी सही टाइम पे आपने काम नहीं किया, तुरंत वो हथियार को निकालते हो। वो क्या है मालूम है? हाँ? नहीं, अगर आपको किसी ने काम दिया तो वो नहीं किया आपने, तो वो आके पूछते हैं ना आपको, तो आप क्या हथियार निकालते मालूम है? सबसे पहले उठने वाला हथियार है वो है झूठ। कि झूठ इतना आसान से आपके मुंह में आ जाता है ना उस समय में, और कुछ दिखता नहीं है। और झूठ के सहारा से तुम सत्य को असत्य कर देते हो। पूरा दिन का, पूरा महीने का मेहनत का मेहनत पानी में फिर देते हो, क्योंकि एक झूठ बोलने से। इसके लिए यहां पर क्या लिखा है? आमीन। सत्य, सब प्रकार की भलाई, सबसे पहला धार्मिकता और सत्य है। और जो सत्य बोलता है वो ज्योति में चलता है।
क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, इसके लिए वो झूठ नहीं बोला। यीशु मसीह को भी स्वीकार नहीं किया किसी ने। यीशु मसीह कान खोल कर चिल्ला चिल्ला कर सुनो सुनो कह रहा था, सत्य के वचन सुन रहा था। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मन फिरो, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज आ गया है। हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आगे जाओ, आगे जाओ। ये सत्य का वचन था, ज्योति का वचन था, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। और आगे देखिए क्या लिखा है। और ये फर्क की प्रभु को क्या भाता है, देखो। और ये फर्कों की प्रभु को क्या बाता है, क्या पसंद है प्रभु को। आपने कभी महसूस किया मेरा अंदर से प्रभु को क्या चाहिए, क्या चाहता है वो मेरा जीवन से? हेलो, तराजू में एक साइड में झूठ और एक साइड में सत्य, और हम बैलेंस में चलने वाले लोग हैं। मौका मिला तो ना अंधकार को भी बैलेंस में रखें, और मौका मिला तो सत्य को भी बैलेंस में रख के चलने वाले लोगों में से है। तराजू में एक ही तरफ से वजन होना चाहिए। आमीन। दो तरह की जिंदगी यहाँ पर नहीं चलती, एक ही तरफ की जिंदगी चलेगी। और ये यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर को क्या भाता है, क्या पसंद है, वो तुम देखो, और वही से उत्तम दो। ये आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दिन ये बातें आपके जीवन में पाला पड़ेगी, फंसेगी आपको कंधा, कमर फंसेगी ये बातें आज जो बता रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए भविष्यवाणी वो आने वाले दिनों के लिए हो। आज उसको सर के ऊपर जाने दे रहे हो, या ये कान से सुनकर एक कान में जाने दे रहे हो, लेकिन एक बात, एक दिन एक सत्य का वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा और तेरा कमर को कसेगा। लेकिन उस दिन को आने से अच्छा आज वो दिन हो जाए। आमीन। और वो आज दिन हो जाएगा ना, बाकी जो भी है वो ज्योति का चलेगा। हालेलुया। ज्योति को लेने के लिए कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है, वो ताकत है जो हम ज्योति को लेके चल सकते हैं। क्योंकि हम अंधकार का सहारा नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। हमारे पास अंधकार का ताकत को नहीं लेने का भी सामर्थ्य है, और ज्योति को लेकर चलने के लिए भी सामर्थ्य है। अंधकार को छोड़ने का भी सामर्थ्य हमारे अंदर है, और ज्योति को लेकर चलने के लिए भी सामर्थ्य हमारे अंदर है। लेकिन ये निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें। कोई अविश्वासी लोग मिला तो देखो, उसकी नाव में बैठकर अब कितना दूर चले जाते। वो नाव चला चला के बात करके इतना भीड़ में बीच में लेके चले जाती है। फिर बाद में बोलते हैं, अरे चलो अभी मैं घर में जाना है। आप घर में कैसे जाओगे? अरे मेरे साथ बैठ के तुम कहाँ पर आ गए? बीच के ना, बोलते ना, नदी के बीच में आ गए, समुद्र के बीच में आ गए हो। अभी तो जाओगे कैसे? संसार के लोगों के बातें सुनेंगे ना, आप सत्य से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर वो आके वो नहीं छोड़ेगी आपको, वो आके नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ तो अंधकार के बात करके सुनते बैठी ना, अभी तो वहां बीच रास्ते में चले गए। अभी बोलते तुम जाओ अकेला, अभी मेरा काम हो गया। शैतान यही तो बोलता है, मेरा काम हो गया, अभी मैं तुझे अंधकार के राज्य में लेके चलना चाहता था, अंधकार के बातों को सुनने के लिए लेके चलने वाला था, तो मैंने कर दिया, अभी तो अकेला। और इतना लंबा आपको अकेला आना पड़ेगा, इतना मेहनत क्यों? इससे अच्छा उसको छोड़ दो, उसके साथ ना चलो, ज्योति के साथ चलो। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। और 10 में देखिए, और ये परखो कि प्रभु को क्या बाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल मतलब वो कोई भी सामर्थ नहीं है, निष्फल है, कोई भी उसमें दम नहीं है। करोगे ना, बोलते ना, दो करोगे उबरोगे, वो चीजें हो। आमीन। इसके लिए अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो। हालेलुया। उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनके गुप्त बातों की चर्चा भी, चुपके से की हुई बातों को भी वो लज्जा है उसमें,
नाकाम है, बदनाम है उसमें। संसार की जो भी ज्योति में चलकर जो बातें करने से अच्छा जो संसार में जो भी बातें करते हैं ना, उसमें क्या मैंने लज्जा है। आमीन। लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होता है। हालेलुया। ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। सबको प्रकट करते वो क्या चीज है? वो ज्योति है। मालूम है, ज्योति ही आपको सब कुछ प्रकट, अंधकार के कामों को भी ज्योति प्रकट करता है। देख, अंधकार है वहां पर, कोई भी अंधकार में खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि अंधकार उधर है। हेलो। इसके लिए बाइबल में यीशु ने कहा, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मतलब अंधकार के रास्ता नहीं दिखा सकती। अंधकार में खड़ा हुआ व्यक्ति अंधकार है करके बता नहीं सकता। या तो वो ज्योति में रहना पड़ेगा अंधकार की बातें बताने के लिए। हालेलुया। आज हम ज्योति में खड़े होकर अंधकार की बातें बता रहे हैं। हालेलुया। आमीन। सब कुछ प्रकट करने वाला क्या है? वो ज्योति है। हालेलुया। आपको समझ में आया? हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहते हैं ज्योति में चलने वाले बनो, ना कि अंधकार में। और एक वचन हम निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीयों का 5 पहला थिस्सलुनीयों का 5। थैंक यू जीसस। 4, 5 और 6 देखेंगे। 5 का 4, 5, 6 देखेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। हालेलुया। पौलुस कहते हैं यहां पर। आमीन। पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ये पौलुस याद दिला रहा है कि थिस्सलुनीयों के कलीसिया को, आमीन, वो अंधकार के चीजों के ऊपर मनन कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम ज्योति में हैं, लेकिन यहां पर वो कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्योंकि जो ज्योति में चलने वाले लोगों के ऊपर जो अंधकार के काम होता है ना, वो चोर के समान नहीं आ सकती। क्योंकि आपके इर्द गिर्द में क्या है? ज्योति है। सुनिए ध्यान से, आपके इर्द गिर्द में क्या है? ज्योति है। और जब अंधकार आता है तो आपको स्पष्ट से दिखाई देती है। हेलो, सुन रहे हैं? अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति टटोलते चलता है, ज्योति में चलने वाला कभी टटोलते नहीं चलता है। आमीन। और इसके लिए बोलते वो है ना, क्या बोलता है वो? अंधकार में नहीं। हालेलुया। अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। देखा, पौलुस स्पष्ट से समझा रहा कलीसिया को, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान। क्या आप मानते हैं आपको ज्योति के संतान हो? आमीन बोलने से काम नहीं चलेगा। ज्योति के संतान के लिए कार्य रूपी होती है। अगर तुम ज्योति के संतान हो, आमीन बोला, तो जाओ करो ज्योति का काम। हेलो, तब दिखाई देता है कि तुम ज्योति के संतान हो, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दीन की संतान हो। हम ना रात के हैं, हम कभी रात के नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा रात बीत चुका है, अभी सवेरा हो गया है हमारे लिए। हालेलुया। सवेरा हो गया है और यीशु मसीह हमारा भोर का तारा है। हालेलुया। सुबह का तारा हमारा यीशु मसीह है। ना अंधकार के हो, इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे। और ये कौन सा सोने की बातें कर रहे हैं यहां पर पौलुस? कौन सी सोने की बातें कर रहा है? तुम अंधकार में सोना ना हो, अंधकार की बातें ना ले जाओ, अंधकार के ईश्वरत्व में तुम्हारा श्रद्धा ना हो। हेलो। और कहता है सच्चाई से
ज्योति से सोना मत। हेलो, ज्योति को देखते हुए सोना मत। ज्योति इधर है, मैंने लगा दिया, मैं भी मैं सोता हूं, नहीं। ज्योति है, काम करो। इसके लिए यीशु ने कहा दिन को 12 घंटे होते हैं। हेलो, हालेलुया। दिन को 12 घंटा होते हैं और दिन में कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन उस हमें आएगा वो पकड़ेगा। और मालूम है यीशु मसीह को कब पकड़ा? कोई बता सकते हैं आपके अंदर से? अगर बाइबल पढ़ने वाला, फिलोसफी करने वाला कोई है तो यहाँ पर, चतुर बुद्धि ज्ञान वाला व्यक्ति, अपने आप को शाना समझने वाला व्यक्ति, बाइबल में बताओ कब पकड़ा यीशु मसीह को? कभी? हाँ, नॉट मिडनाइट। आमेन। सुन रहे? यहूदा आया सेना को लेकर। कब आया वो? रात में। क्यों रात में आया मालूम है? क्योंकि उसका काम बुरे थे। अगर तुम रात में चलोगे, रात तुझे पकड़ेगी। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा 12 घंटे है दिन का। तो जो ज्योति में चलता है वो कभी अंधकार उसके ऊपर काबू नहीं होगा। हालेलुया। हमेशा याद रखना चाहिए बातों को। आमीन। इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। ज्योति के लोग क्या करते हैं मालूम है? जागते रहते हैं, सावधान रहता है। आप अपने घर में कितना सावधान है प्रभु के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति? बताओ, आप कितना अलर्ट है प्रभु के राज्य के प्रति? आपका घर में ज्योति है क्या? आप ज्योति के संतान है आपके घर में? आपके बाल बच्चों को ये सिखाते जा रहे हैं? कोई भी बच्चा अगर नहीं सुन रहा है तो उसको उठाओ, काटी। पहला माँ बाप सही रास्ते में आ जाए। माँ बाप अंधेरे में रहकर ज्योति की बातें करने के लिए ना छोड़े। एक दिन बच्चे लोग उसके ऊपर पिटेंगे, वो भी हाथों से नहीं पिटेंगे, वो भी उठाएंगे जो तू उठा रहे उसके ऊपर, क्योंकि तू अंधेरे से ज्योति को है ना लेके नहीं जा सकता, लेकिन ज्योति में उसको ज्योति की ओर लेके जा सकता है। तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो प्रभु ने कहा है, तो अपने बच्चों को भी नहीं बोल सकता है कि वो करो, तुम वो करो। बच्चे को कहो मैं कर रहा हूं, तुम भी करो। यस डैडी, आई विल डू इट। यू विल बिकम ए एग्जाम्पल फॉर यू। तुम ज्योति के लिए उदाहरण बनोगे। कुछ कह रहा हूं मैं आपको? हालेलुया। इसके लिए घर में बीमारी नहीं जाती, इसके लिए परेशानी नहीं जाती, इसके लिए पैसे के तंगी है, मोहताज है, कंजूसीपन है। 1 रुपए बाहर जाता है ना, ऐसा लगता है कि जान जा रही है। अब प्रभु को देने के लिए आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा हृदय निकल के बाहर पड़ गया। देने के बाद में घर में सोचेगा अरे मैंने क्यों दिया। आप एक बात अपना मन में सोचो, यीशु मसीह आपके लिए मर गया, अपना प्राण दिया। आप परमेश्वर का ना होने के बावजूद यीशु मसीह आपको अपना समझा, लेकिन तूने यीशु को अपना नहीं समझा, लेकिन फिर भी आपके ऊपर दाव लगाया। आपके ऊपर दाव लगाया शैतान से। बोलते हैं मैं इन लोगों के लिए दाव लगाता हूं, मेरे प्राण का। हेलो, मैं इन लोगों के लिए मैं अपना प्राण का दाव लगाता हूं, चलो। शैतान बोलता अरे वो लोग जानते नहीं तुझे, तो उनके लिए कुछ नहीं हो, तुम उनके लिए कुछ नहीं हो, वो उनके लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, उनके ऊपर क्यों दाव लगा रहे? वो तो मैं जानता हूं ना, शैतान कहता है मैं जानता हूं ना वो क्या काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं ना वो लोग कितना अंधकार में हैं, लेकिन तू उनके ऊपर दाव लगा रहा है। यीशु कहते हैं हाँ मैं दाव लगा रहा हूं, मैंने लगा दिया, अभी तू कर। जब उसने दाव लगाया, प्राण दे दिया और तीसरे दिन जी उठा, यीशु मसीह जीत गया। हालेलुया। अगर शैतान के पास ताकत होती, अंधकार के पास ताकत होती, तो यीशु मसीह को मुर्दों में से नहीं जीने के लिए है ना रोकता। सुन रहे? यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के लिए रोकता। वो उसका ताकत अगर मजबूत होता तो उसके पास ताकतें होती, लेकिन हमें इसमें मालूम पड़ गया
कि शैतान के पास कोई ताकत नहीं है और ऋषि के पास सारे ताकत है। जो ज्योति में है ना वही दाव लगाता है, जो अंधकार में है वो कभी दाव नहीं लगाता। आप मानते हो जो आप अपने जीवन को प्रभु को दिया है, प्रभु आपको लौटाएगा वापस? हेलो, यीशु के लिए अपना जीवन का अर्पण करो। यीशु मसीह कहता है मैं फिर से तुझे दिलाऊंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा मेरा प्रभु बचाए ना भी बचाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्योति मेरे अंदर है। हेलो, सत्य मेरा अंदर है। हालेलुया। और वही हमें जिंदा जलाएगा। वो लोगों ने प्रभु के ऊपर भी भरोसा नहीं रखा। ये मौके में प्रभु आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अंदर एक सत्य है, मेरा एक सत्य है, एक ज्योति है। वो ज्योति मुझे ये काम करने से रोक रहा है, मैं नहीं करूंगा। क्या हुआ वहां पर? वहां पर अद्भुत कार्य हो गया। सत्य ने आकर उन लोगों को बचाया, ज्योति ने आकर उनको बचाया। देखिए परमेश्वर की ज्योति वो आग और लहू और कोई भी संसार की चीज है उससे बढ़कर है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल पढ़ने वाले को ज्योति होना जरूरी है। बाइबल नहीं पढ़ते आप, ज्योति नहीं है। आप समझ में नहीं आता, ज्योति नहीं है। आज घर में बहुत सारे संघर्ष है। कहने के लिए तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, लेकिन अंदर क्या है उसको निकालो बाहर, फिर ज्योति अपने आप अंदर आएगा। और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलेगा ना, वो यीशु कहता है आमीन, आमीन, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? थैंक यू जीसस। दो वचन हम कहेंगे, अंधकार के बारे में भी हम कहेंगे। पहले अंधकार के बारे में जाएंगे। देखिए व्यवस्था विवरण 28-29 में लिखा, 29 में लिखा है, और जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा और तेरा काम काज सफल ना होगा, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। सुन रहे? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 29 वचन में पहुंच जाए। सुन रहे ध्यान से? और जैसा अंधियारे में टटोलता है वैसे तू दिन में दोपहर में टटोलता फिरेगा। अंधेरे में चलने वाले लोगों, देखना याद रखना, हमेशा परमेश्वर आपके विरुद्ध में है, और उन सारे अंधकार में काम करने वाले लोगों का विरुद्ध में है। ये अंधकार में चलने वाले लोगों के लिए प्रभु बता रहा है। और जैसा अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे तू दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा। धूप है, सुबह है, लेकिन फिर भी तू टटोलता पूछताछ करते चलेगा। यहाँ पर जाएगा पूछेगा, यहाँ पर जाएगा पूछेगा, और आगे जाएगा पूछेगा, पूछते जाएगा, लेकिन मंजिल मिलेगा नहीं। हेलो, और मंजिल तक पहुंचने के लिए देर लगेगा। तुम्हारे पीछे आगे चले जाएंगे, लेकिन तू वहीं पर टटोलता रहेगा। क्यों? तू अंधकार के काम कर रहा। अंधकार में रहने वाले लोगों को परमेश्वर इस चीजें बता रहा है। और तेरा काम काज, हालेलुया, सफल ना होंगे। बाइबल बता रही है तेरा काम काज सफल नहीं होगा अगर अंधेरे में चलोगे तो। सुन लेना, परमेश्वर से कहा ले अच्छा चीजें मत पाना, और परमेश्वर जो डांटता है उसको भी मानना। वो डांटने में जीवन है, डांटने में ज्योति है। और ये परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि ये वचन बाइबल में लिखी है, ना कि बाजारों की किताब में, स्कूल की किताब में नहीं मिलेगी। अगर ये स्कूल की किताब में डाल देता ना, आज हर बच्चा नर्सरी में से क्या, सीनियर केजी में से क्या, अरे पहले से ही 5वीं तक पढ़ लिया ना, वो सबसे बुद्धिमान बन जाएगा। क्योंकि ये जीवन का वचन है, नहीं बांटते वो लोग, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आएगी बात है। हमेशा तो ऐसे बातें बोलता है, तेरा बात नहीं सुनेगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसके पीछे तो बातें छुपी हुई है। ना होगा, और तो सदैव केवल अंधेरे में रहता और लूटता ही रहेगा। अंधेरे में रहता और लूटता रहेगा। क्यों तुम अंधेरे में रहकर अपने जीवन को हानि करने के लिए कोशिश करते हो? निकल आओ बाहर।
यहां पर एक उद्धार करता है, यीशु मसीह के पास आओ और यीशु मसीह से कहो, प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं अंधकार को छोड़ना चाहता हूं, ज्योति को पाना चाहता हूं। लेकिन नहीं, फिर भी वहीं पर घूमते हुए चलेगा। बीमारी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, टटोलता फिरता रहेगा, काम सफल नहीं होता। क्यों? अंधेरे, अंधकार, वो चीजें लुभाने वाले अच्छे लगते हैं, देखने में पसंद है, मस्त है। जूना करार में कभी भी कोई लोग है ना, लड़के लोग जीन्स पैंट नहीं पहनते थे। हेलो, यीशु के जमाने में कोई पहनते थे क्या? एक उदाहरण में बोल रहा हूं, सुन रहे क्या? लेकिन आज देखो, लड़के लोगों से भी ज्यादा गैर गुजरे लड़के लोगों का कपड़ा होता है। ये अंधेरे का चीज नहीं तो क्या है? मुझे टाइट अच्छा लगता है, टाइट अच्छा लगता है। क्या टाइट अच्छा लगता है? अरे यीशु के जमाने में परमेश्वर के वचन में ये तो नहीं लिखा है? परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, पूरे शरीर को ढांकते हुए आओ। जब भी तुम आते हो ना, अपना सर को, क्योंकि औरत का श्रृंगार उसका बाल है, और उसको उजाड़ने मत दो, उसको लहराने मत दो। इसके लिए पौलुस कहते हैं कलीसिया में औरत लोग है ना, सर ढांप के बैठे रहे। आज है ना, कलीसिया में भी मॉडिफाई हो चुका है। कलीसिया में भी आज अपने मन मर्जी की करती है, लेकिन प्रभु का वचन के ज्योति के काम नहीं कर पाते हैं। ज्योति में चलने वाले लोग ये सारी चीजों को तौबा करते हैं। हाँ, कलीसिया में पास्टर ने बता दिया, कलीसिया में आज के बाद कभी जींस नहीं पहनूंगा, लेकिन बाजारों में देखना उससे अच्छा जींस पहना हुआ रहेगा। कलीसिया में आएगा तो बराबर ये चीजें भी अंधकार की हैं, ज्योति की नहीं है। ज्योति एक ही तरफ चलता है। हालेलुया। अंधकार की चीजें बहुत है, सारी चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल में यूहन्ना 3:19 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनको काम बुरे थे। सुन रहे ध्यान से? और दंड की आज्ञा का कारण यह कि ज्योति जगत में, दंड की आज्ञा का कारण है मतलब परमेश्वर दंड दे रहे, उसका कारण क्या है? ये कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई और क्या हुआ? और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा अंधकार ले लिया। ज्योति थोड़ा कम, नहीं ज्योति नहीं चाहिए, अंधकार चाहिए। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह को बाजू कर दिया, और वो जो लोग आए हैं जो फॉल प्रॉफिट बोलते हैं, झूठे भविष्यवक्ता आए हैं, झूठे बातें कहानी बताने वाले आए हैं, संसार के लुभाने वाले बातें लोगों के नहीं आए हैं, उन लोगों को ज्यादा पसंद किया। रीति रिवाज सुन रहे, उसमें मन लगता, अच्छा लगता, ऐसा लगता है वो अड्डी चाबा रहा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मटन है। हेलो, यह स्वस्थ भोजन मिलने वाला है, यीशु मसीह का भोजन, लेकिन वो छोड़कर अड्डी चबाने के लिए चले गए। यीशु मसीह अपना शरीर को तोड़ने वाला, यीशु मसीह अपना शरीर को बांटने वाला आया, लेकिन उन लोगों ने नहीं चाहा, मेरे को अड्डी चलेगी। मांस से ज्यादा उन लोगों ने अड्डी पसंद किया। आज भी बहुत सारे लोग जाति धर्म को पकड़ के अड्डी को पकड़ के रखे। मालूम है, जाति धर्म रीति रिवाज अड्डी के सिवाय कुछ नहीं है। आज हम लोग जो लिया है वो अच्छा मटन है, उत्तम है। सुन रहे? एक कुत्ते को, वो कुत्ता मुंह में अड्डी रखा है, उसको मटन दिखाओ, क्या होएगा? अड्डी छोड़ेगा। क्यों अड्डी छोड़ेगा? क्योंकि मटन दिख रहा है उसको। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के ज्योति में हम चलेंगे, आजू बाजू में पड़ोसी अड़ोसी है ना, वो लोग क्या करेंगे? अड्डी को छोड़ेंगे। आपका प्रभु मुझे चाहिए, आपका जीवन मुझे चाहिए, वो लोग आएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहे ना। क्यों? हालेलुया। वो लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखा, अंधकार को ज्योति से बढ़कर जो लोगों ने जाना, क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। मालूम है आपको, पर मैं इस ज्योति को छोड़कर अंधकार को लेने का सबसे है ना, उनके अंदर कारण क्या था? काम बुरे। बोले काम बुरे, तुम्हारा हर एक काम बुरे है, इसके लिए तो अंधकार को ज्यादा स्वीकार कर रहे। ये अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला।
अभी परमेश्वर का लकीर कसने वाला है, और उनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर। क्योंकि तो ज्योति के संतान बोलकर अंधकार के काम कर रहे हो ना, परमेश्वर बोलते लकीर खींचेगा। अब परमेश्वर अपना मुकदाना डालेगा, समझ में आ रहा है? ना कसेगा, रस्सी से कसेगा। हालेलुया। और देखिए अंधेरे के बारे में हम देख रहे हैं। हालेलुया। नीति वचन का 2:13 में लिखा है, जो सीधाई के मार्ग छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। जो सीधाई के मार्ग छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। क्यों सीधाई के मार्ग है? क्यों ज्योति का मार्ग छोड़ देते हैं? क्योंकि वो लोग अंधेरे मार्ग में चलना चाहते हैं, अंधेरे मार्ग में चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अंधेरे मार्ग अच्छा लगता है। ये अंधेरे में चलने वाले लोगों का चिन्ह है। यशायाह 42 का 16 में लिखा है, मैं अंधे के मार्ग में से चलूंगा जिसे वो नहीं जानते, और ना उनको ऐसे पत्ते से चलाऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजाला कराऊंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। बाइबल बताती है। यशायाह में परमेश्वर कहता है, अंधेरे में चलने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करता है? वो उस मार्ग में चलाएगा, अंधेरे से निकालेगा और उनके ऊपर उजाला दिखाएगा, ज्योति दिखाएगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। परमेश्वर, मैं ऐसे ऐसे कामों को करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और आगे देखे, अभी हो गया अंधेरे का मार्ग का। देखिए और एक वचन है, नीति वचन का 4:19 में लिखा है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वो नहीं जानते कि वो किस से ठोकर खाते हैं। अब मत निकालो, समय कम है तो हम आगे देखेंगे। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। देखिए जो अंधकार में चलता दुष्ट है, वो अंधकार में चलने वाला है, उनका अंधकार में मार्ग घोर अंधकार है। वो नहीं जानते कि वो किस से ठोकर खाते हैं, क्योंकि अंधेरे में चलने वाले को मालूम ही नहीं आगे क्या चीजें खड़ी है। खड्डा है या पत्थर है, एक कोई ऐसा चीज जानलेवा चीजें हैं, उनको नहीं मालूम, क्योंकि उनके ऊपर घोर अंधकार छाया। और मसीह के बगैर जो चलने वाला व्यक्ति वो घोर अंधकार में चलेगा। पहला हमें लगता था कि कलीसिया के लोग ये बात को सुने खरे करे, लेकिन हमारे अंदर ये मन उठ गया। अभी प्रभु कहता है वचन प्रचार कर। यशायाह को कहा तो बोल उनको, यिर्मयाह को कहा उनको बता, उनके पापों को याद दिला। करे या ना करे उनके ऊपर है, लेकिन दंड मैं उनका लूंगा, उनका न्याय मैं करूंगा। तो प्रचार कर। इसके लिए हमारे अंदर एक बोल्डनेस आ गया है ना, एक बिंदास आ गया। सामने कौन बैठा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फर्क पड़ता मेरा वचन से, मेरा प्रभु, क्योंकि मैं यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह को यहां पर दिखला रहा हूं लोगों के सामने। सुनने वाले के अंदर कान हो तो सुन लेगा, और मन फिराना है तो फिरा लेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 12:33 देखो, और उसने उनको उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने उनको सामने इतना चमत्कार दिखाया, लेकिन फिर भी वो लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग अंधेरे में थे, ज्योति उनको चमक नहीं पाई। मालूम है ज्योति चमकना कैसे चमकाना, ये आपके ऊपर है। आमीन। हमें मालूम है हमारे बचपन में हमारे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी। बहुत अमीर लोगों के घर में लाइट हुआ करती थी, ना कि हमारे घर में, क्योंकि हमारे पास इतना कैपेबल नहीं था कि हम लोग लाइट ले सके। तो हम दिया लगाते थे। जैसे हम दिया लगाते थे, वो रात भर वो दिया जलते जलते वो कांच को पूरा खाला कर देते थे। सुने, वो खाला कर देते थे। फिर हमको रोज वो कांच को साफ करना पड़ता था ताकि हमें और ज्योति प्रकाश मिले।
अगर मैं साफ नहीं करता ना तो ज्योति है अंदर, तेल है, दिया है, जल रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पर कुछ कह रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो ज्योति है, वो जल रही है, लेकिन प्रकाश नहीं दे रही है। तो मेरा काम बनता है कि मेरा ज्योति को और बड़ा करने के लिए, है ना, साफ सुथरा दिखने के लिए मैं वो कांच को निकालूं, उसको साफ करूं। आज जब हम साफ करते थे ना, और अच्छा प्रकाश आता। सुन रहे ध्यान से? तो आज वही चीज है, परमेश्वर कभी भी बोलते हैं ना, ओल्ड थिंग्स आर गॉन, नहीं, जुना चीज आज भी है, लेकिन हम किस तरह से वापरते हुए लोग। आज मालूम है, पढ़ा लिखा लोग है ना, मूर्खों की जैसे बन रहे, क्यों? काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जो पहले जो अनपढ़ लोग, जो थोड़े बहुत पढ़े थे ना, आज वो लोग अच्छा कमा रहे। क्यों अच्छा कमा रहे मालूम है? क्योंकि वो समय का तजुर्बा आज काम कर गया। लेकिन आज के बच्चे लोगों का तजुर्बा हमारे तजुर्बा के सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम जीवन का तजुर्बा में गए, वो लोग पढ़ाई लिखाई के एक्सपीरियंस में वो लोग जा रहे हैं। अगर हमारे जैसे वो लोग तजुर्बा पाते ना, तो आज वो लोग अच्छी जगह में होते। इसके लिए हम उनके ऊपर भारी पड़ गए। क्यों? ये जीवन के एक्सपीरियंस है। आज प्रभु का वचन अगर हम पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीजें याद आती है। अभी मुझे याद क्यों आए वो दिया के बारे में? क्योंकि हम जीवन में अनुभव किया। सुन रहे? भले मैं उम्र में उतना नहीं हो, लेकिन अनुभव हमारे जीवन का हुआ ना, वो समय का, वो हमारे लिए फायदेमंद हो गया। आज हमने ज्योति को क्या किया? साफ किया। फिर से क्या हुआ? ज्योति दिखने लगी। वैसे हमारे जीवन में भी हमेशा हमारे जीवन को, हमारे आंखों को, हमारे होठों को, हमारे कानों को, हमारे पैरों को शुद्ध करना पड़ेगा, ताकि ज्योति अच्छा चले। अब गलत जगह में जाओगे, ज्योति अंधेरा हो जाएगा, मतलब ज्योति के ऊपर अंधेरा छाएगा, क्योंकि गलत जगह में गए। आपने गलत बोला, ज्योति धीमा हो जाएगा। गलत सोचा, गलत देखा, वो सब चीजों में भी वो दिया धीरे धीरे डिम हो जाएगा। कुछ कह रहा हूं आपको? इसके लिए परमेश्वर का वचन में गहराई से जाना जरूरी है। आप मुझे बताओ कि आपने बाइबल पढ़ा, आपको बाइबल समझ में आ रहा है? और मैं विश्वास करता हूं, अगर आप बाइबल पढ़ा और समझ में आ रहा है ना, आप यहां पर अकेले नहीं बैठोगे, आप 4 लोगों के साथ बैठोगे। 4 लोगों के साथ बैठोगे, और 4 लोगों को तो ज्ञान बनाकर, ज्ञान बांटते हुए आके बैठेगा यहां पर। और तेरे ज्ञान में ताकत है, इसके लिए लोग आ गए। बुद्धि और ज्ञान लोगों को आकर्षित करती है। इसके लिए आज मैं पढ़ रहा था नीति वचन में, मैं पढ़ लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा वापस रिफ्रेश हो जाए आपको माइंड। नीति वचन का मुझे नहीं मालूम कहां है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। हालेलुया। हाँ, 9 का देखिए, ठट्ठा करने वाले को ना डांट। 9 का 8, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। ठट्ठा करने वाले को मत डांट। जितना लोग ठट्ठा करते हैं ना, उनको हम डांटेंगे ना, और हमसे दूर बैर करेंगे, जलन करेंगे। और देखो क्या लिखा है, बुद्धिमानों को डांट। हालेलुया। वो तुझसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। समझ में आ रहा है आपको? पढ़ा आपने बाइबल में? बुद्धिमानों को डांट, वो तुझसे प्रेम रखेगा। अरे बुद्धिमान लोगों ही प्रेम रखने वाले, क्योंकि उनको समझ में आते बात। वचन समझ में आने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है। आराधना करने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है। अरे बुद्धिमान क्या है? एक ज्योति का चिन्ह है। ज्योति में निकलने वाला एक प्रकाश है बुद्धिमान। बुद्धिमानों को देखिए, बुद्धिमानों को डांट, वो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमानों को शिक्षा दे, वो अधिक बुद्धिमान होगा। कितने लोग अच्छे से बैर रखते हैं? हाँ, बड़ा आया, लेक्चर देने आया, ये सब कौन है मालूम है? मूर्ख लोग है। क्योंकि बुद्धिमान कभी ये बातों को नहीं बोलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है।
इसके लिए देखो, बुद्धिमानों को शिक्षा दो, बुद्धिमान को सिखाओ, बुद्धिमानों को है ना बोलते ना धमकी दो। हेलो, बुद्धिमानों को ना बतलाओ कि ये भाई तू और बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन ये गलत काम छोड़ दे। हालेलुया। वो अधिक बुद्धिमान होगा। धार्मिक को चिता दो, वो अपनी विधि बढ़ाएगा। हेलो, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, आप परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। मेरे द्वारा तेरा आयु बढ़ेगी और तेरा जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। दोनों तुम्हारा अंदर बसा रहेगा। ठट्टा करेगा तो दंड तुम्हारा अंदर आएगा, और बुद्धिमान के जैसा डांट पाओगी तो जीवन मिलेगा। ज्योति के संतान बनना जरूरी है। आज प्रभु हमें इसी तरह से बातें कर रहा है। हालेलुया। और देखिए, यूहन्ना का 12:34 में लिखा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उसने उनसे छिपा रहा। समझ में आ रहा है यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? जब तक ज्योति तुम्हारा साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। यीशु मसीह जब तक था, यीशु मसीह ने कहा ज्योति जगत में आ चुका है, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। लेकिन नहीं सुना। क्यों नहीं सुनते मालूम है? तुम्हारा हट, तुम्हारा जिद और जो पुराना अंधकार की चीज है ना, आज भी घर में और आपके जीवन में पनप रहा है। जहां लाश है वहां पर है ना मक्खी है ना पनपती है, बाइबल कहती है। और जहां अंधकार का काम है वहां पर शैतान का काम पनपती है। और ज्योति क्या है? एक गर्मी का चिन्ह है, एक अग्नि का चिन्ह है, एक सामर्थ का चिन्ह है। हेलो। और क्या करते तुम जब अभिषेक में रहोगे, ज्योति में रहोगे, परमेश्वर का वचन को दिन और रात लेते रहोगे, तुम गर्मी में रहोगे, महसूस करोगे, अभिषेक महसूस करोगे। और मक्खी क्या कोई शैतान का चीज है तुम्हारे पास नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन नहीं चाहते, छाना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। इसके लिए यीशु मसीह ज्योति है, ज्योति के ऊपर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। एक ऑप्शन भी दे रहा था, ज्योति में, ज्योति के बात आज सुनोगे तुम ज्योति के संतान हो जाओगे। आज आपको यीशु मसीह के बेटे होने का अधिकार मिलेगा। आज यीशु मसीह के बेटे होने का अधिकार मिलेगा अगर विश्वास करोगे तो। क्या मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। कहने वाला मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा है। यीशु है ना, ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। क्यों छिपा रहा? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह देखना चाहता था कि मेरे वचन का अमल करते कि नहीं करते। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है आपको? यूहन्ना का 12:35 में लिखा है, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? कोई पूछ रहा है। वो आगे प्रश्न चिन्ह भी है। जब भी प्रश्न का चिन्ह आता है, ये आता है, वहां पर एक है ना, एक प्रश्न का चिन्ह आता है। हालेलुया। और उस प्रश्न का चिन्ह को हमें पूरा करना है। हालेलुया। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़े देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो चले। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। देखिए, यीशु मसीह स्पष्ट रीति से आपको समझा रहा है। हालेलुया। इससे बढ़कर आओ, परमेश्वर क्या समझाएगा आपको? आमीन। तब तक चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। इसका मतलब ज्योति से धीरे धीरे मुंह मोड़ोगे, क्या आपके ऊपर चाहेगा? अंधकार चाहेगा। फिर व्याधियां, पीड़ाएं, दर्द, अकाल, ये अंधकार का चिन्ह है। गरीबी, नासमझ, हेलो, बिना मतलब के कुछ भी बोल देना,
बिना मतलब का गुस्सा करना, सही ढंग से बात नहीं करना, बड़े लोगों का आदर नहीं करना। हालांकि ये सब आपको सीखना चाहिए ना कि मेरे को सिखाना पड़ रहा। कुछ तो ऐसा बता प्रभु के लिए कि तुम ज्योति में हो। ये परमेश्वर आपको ठोक के कह रहा। मैं सच सच कहता हूं, बताओ तो क्या है तुम्हारे अंदर ज्योति का? मानना यीशु के ऊपर बस। शैतान भी तो मानता है यीशु मसीह प्रभु है। हेलो, मैं मानता हूं यीशु मसीह प्रभु है। शैतान भी तो मानते हैं, अंधकार भी मानते हैं, नरक में भी जितने भी लोग हैं ना वो भी मानते हैं आज यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि वो चिल्ला रहे यीशु आके मुझे बचाओ। नरक में जाने के बाद क्या बचाएगा? एक बार गड्ढे में गिर गया, वो बाहर नहीं आने का, 1 वे टिकट है। हेलो, सुन रहे? याद रख लेना, नरक में जाने का रास्ता है ना, एक छोटा सा खड्डा है, छोटा सा खड्डा है, और वो उसके अंदर जो भी आत्मा जाता है वापस नहीं आ पाता, क्योंकि उधर दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ जाने के लिए बनाया परमेश्वर ने नरक में, आने के लिए नहीं बनाया। सुन रहे? इसके लिए जो भी गवाही आज हम सुन रहे हैं दुनिया में, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने नरक में लेकर गया, वही खड्डे से लेकर गया, क्योंकि नरक का रास्ता एक ही खड्डा है और ज्यादा बड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? ज्यादा बड़ा नहीं है वो। आपको मालूम है आत्मा कितना बड़ा होता है? आपके अंदर जो आत्मा है वो कितना बड़ा आपको मालूम है? हेलो, एक छोटा सा है, फुगारा है, श्वास है। मालूम है आपको आदम को क्या फूका परमेश्वर ने? वो श्वास है। वो आत्मा में परिवर्तन हो जाता है, और जाने के लिए उसको कितना बड़ा चाहिए रास्ता? हेलो, छोटा खड्डा बनाया है, और उसी से वो आत्मा जाता है और वापस नहीं आता। लेकिन जो प्रभु लेके जाता है उनको वापस प्रभु लेकर आता है। प्रभु के पास ताकत है। लेकिन स्वर्ग में जाने का रास्ता बड़ा है, गेट है वहां पर। मालूम है क्यों? आदर्श जाता है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा नहीं जाते। हमारा बोलते ना, हमारा शरीर क्या होता है? महिमामय रूप में परिवर्तन हो जाता है, और मनुष्य के रूप में है रहता है। वो भी मनुष्य के रूप में, आत्मा भी मनुष्य के रूप में है, लेकिन नरक में जाएगा। लेकिन हम ज्योतिमय रूप में प्राण करते हैं। इसके लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद जो यीशु शिष्यों को दिखाया ना, वो शरीर हमें मिलेगा। वो क्या कर सकता है? खा सकते हैं, पी सकते हैं। और स्वर्ग में भोजन है, नाना प्रकार का भोजन है, हर तरह का भोजन मिलेगा। फल तो बहुत मिलेगा आपको, और वो भी शुद्ध। हेलो, खाना भोजन हर चीज वहां पर आनंद ही आनंद होगा। नाच गाना होगा, प्रभु की स्तुति होगी, आराधना होगी। हालेलुया। हमारा घर होगा वहां पर, हर एक का घर होगा वहां पर। और ये ज्योति के संतान के लोगों के लिए वैलिड है। इसके लिए प्रभु कहते हैं, आज जैसे तुम जिंदगी जी रहे हो, देख लो तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर का वचन हमें इंडिकेट कर रहा है, ये अंतिम समय है। ये जो बुराई तुम देख रहे हो, वायरस जो देख रहे हो, जो नाना प्रकार की चीजें देख रहे हो, इससे भाग रहे हो तुम। सही में हम भाग रहे कि नहीं भाग रहे? क्या आपके पास दम है कि सामना कर सके? नहीं। अब मास्क लगा के क्यों बैठ रहे? क्योंकि भागने के चिन्ह है ना, बोलते हैं ना, वो कीटाणु अंदर ना आ जाए। हेलो, लेकिन ज्योति हमारे अंदर है तो अंधकार के ऊपर विजय हो सकता है। और ज्योति पे चलने वाला मरने के लिए भी फिक्र नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मरने के बाद एक ज्योति जीवन है, वो जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यीशु मसीह का वचन में ज्योति का संतान बनना जरूरी। स्वर्ग में जाने के लिए क्या चाहिए? ज्योति के संतान, ज्योति होना जरूरी है। तेरा काम ज्योति होना चाहिए, तेरा चाल चलन ज्योति होना चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना ज्योति होना चाहिए, तुम्हारा हर चीज है प्रभु के राज में। क्योंकि तुम अपने आप नहीं आए हो, प्रभु ने तुझे बुलाया। तुम है कौन कि तू अपने आप आ सके? आप अनुमान लगा के देखो, आप संसार में थे, आपको कौन पकड़ सकता था? आप अंदाजा लगाओ ना। आप है ना बाबा, है ना, ऐसा खड़े हो जाएगा, ऐसा लगता है कि भाई देवी खड़ी होगी। आपको एक रूप नहीं अनेक रूप देख सकते थे संसार में, अंधकार में, है कि नहीं? आपके बच्चे लोग ने भी देखा रहेगा। आमीन।
पति भी देखा रहेगा। लेकिन जब है ना ये रूप निकल गया और ये रूप में आ गए हम लोग, तो अभी यहां पर खड़ा हो के हम अंधकार में कैसे थे, कितना रूप थे, कितना हाथ थे हमारे, कितना सर थे, ये सब हमें अभी महसूस होता है हम क्या क्या किया संसार में। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु वो चीजें आज मिट गई, किसी के ताबों में नहीं आने वाली हम। हेलो, एक बोलेगा तो 10 देने वाले लोग। हालेलुया। एक बात क्या बोल दी तूने, 10 गाली सुना के उसको भगा दिया, और जब भी वापस आएगा ना वो मुंह मोड़ के जाएगा तुझसे। क्यों? क्योंकि उसको तूने बोनस से जो दिया है। लेकिन आज यीशु कहता अगर एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी दे दो, मुंह जुबान मत खोलना। हेलो, क्योंकि उसमें कोई भलाई नहीं निकलेगी। आमीन। जो मसीह के लिए शरीर में व्याधि उठाता है, प्रभु उसको प्रसन्न करता है। आमीन। इसके लिए हमें ज्योति का संतान बनना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या रहा हूं? आमीन। प्रभु का वचन अटल है और उसको कोई बदला नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा 8:12 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तब यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, मेरे पीछे हो लेगा, ज्योति के पीछे हो लेगा। हालेलुया। वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु के पीछे अच्छी तरह से चलो, मस्त चलो, आशीष में चलो, छुटकारे में चलो। बोलो प्रभु मैं तेरे पीछे आ गया। यीशु के नारे लगाओ, कार्य करो। अभी यहां पर यीशु मसीह एक बात को प्रकट कर रहा है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं हूं। बस यहां पर एक ज्योति है। अभी जो मेरे पीछे हो लेगा, पीछे मतलब यीशु के पीछे हो लेगा। अभी यीशु चलेगा तो तुम खड़े रहोगे। हेलो, यीशु ज्योति है, वो चल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? चलना पड़ेगा, खड़ा नहीं रह सकते। हेलो, मैं घर पे जाऊंगा, यीशु बोलते इधर आओ, बोलते मैं इधर। अरे किधर जा रही है? अरे मैं तो अपने घर जा रही। ज्योति के पीछे चलो। प्रभु का वचन जो कहता है वो करो, इसका मतलब तुम पीछे चल रहे हो। आज बाइबल में परमेश्वर ने आपसे कैसा बात किया उसके पीछे चलो। अभी आप वचन पढ़ रहे, नया नियम में परमेश्वर ने कहा आप हमेशा वही चीजें कर रहे हो। प्रभु बोलते वो बोलते ना, बुराई करना छोड़ दो। आप बुराई कर रहे, बुराई करना छोड़ दो। आज वचन मिला तो क्या हुआ? आपको ज्योति का वचन मिला, उसके पीछे चलो। क्या मतलब? बुराई को नहीं करना है। इसका मतलब तो ज्योति के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। तो आगे देखो, लोग अंधकार में ना चलेंगे परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। कौन सी ज्योति है वो? अब वो यीशु मसीह कौन सा ज्योति देना चाहता है? अरे अभी तो हमने पढ़ा, कौन सा ज्योति देना चाहता है? बोलो जीवन की ज्योति। ये अनुभव की ज्योति नहीं है, ये बोलते ना स्कूल कॉलेज में पढ़ा लिख के लाए हुआ ज्योति नहीं है। इसके लिए हर कॉलेज या स्कूल में देखो हमेशा एक ज्योति का चिन्ह लगाया, दिया का। देख रहे आप? उसके लोगों में रहता है। आमीन। हमने के स्कूल में देखा, उसके लोगों में ज्योति का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि शिक्षण क्या करता है? ज्योति को उत्पन्न करता है, मंद बुद्धि को चतुर बुद्धि बनाता है। आज वैसे ही कलीसिया को भी परमेश्वर ने यहाँ पर रखा। यहाँ पर खाली ज्योति नहीं मिलेगी, लेकिन ज्योति के साथ और कुछ ऐड किया है, वो है जीवन की ज्योति मिलेगी। हालेलुया। लेकिन स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाते वो ज्योति है ना, आपके शरीर की वैलिड है, आपको शरीर तक की है, मरने तक की है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरा ज्योति है, वो जीवन की ज्योति है, ये अभी और उसके बाद में भी, नाउ एंड लेटर ऑन ऑल्सो। हालेलुया। ये ज्योति मैं देने वाला हूं, प्रभु बोलता है। और ये ज्योति के पीछे तुम चलना चाहिए। ऐसा चलोगे तो कैसा चलेगा? आपके समय परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, आपका परिवार पूरी तरह से विश्वासी नहीं है, प्रभु का राज्य में आपको महत्व नहीं है, प्रभु का भवन में क्या इज्जत होना चाहिए वो नहीं है, अगुवाओं का आदर नहीं है। हेलो, रिस्पेक्ट नहीं है आदर कलीसिया के अगुवाओं का। अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है, अगुआ आपके बुराई में आकर आपको अच्छाई करके दिखाता है। दुष्टात्मा पकड़ा है तो उसको निकालता है, बीमार है तो प्रार्थना करता है, उसको इज्जत नहीं है।
कौन सा ज्योति में चल रहे हो तुम? जो भी आपके ऊपर कलीसिया में, कलीसिया की ओर से आपको मिलता है, वो ज्योति की ओर से मिलता है, ना कि अंधेरे की ओर से। कोई भी कलीसिया में ये नहीं होता कि एक दुष्टात्मा निकालने के बाद उसके अंदर 2 दुष्टात्मा आकर छोड़ के गए, नहीं होता ऐसा। क्योंकि ये ज्योति जो है जीवन की ज्योति है और सामर्थ्य ज्योति है। ये अंधकार को भगाने वाला ज्योति है और उसको दायरा बनाने वाला ज्योति है, वो कंपाउंड बांधने वाला ज्योति है। हालेलुया। खबरदार आज के बाद इनके घर में आए तो वो स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा, वो नहीं आएगा। वो कलीसिया में आप हो, वो ज्योति हम पाए हुए। आपके मानसिकता चेंज करो इस साल में। इस साल में आपका मानसिकता चेंज करो, आपका सोच बदलो प्रभु के राज्य के प्रति, प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, अगुआ के प्रति, आपके जीवन के प्रति। आप प्रभु के राज में जिस तरह से चल रहे हो, वो ज्योति चल रहे हो, उसमें से प्रति आप सब कुछ है ना, आप सोच करो, आप बदलाव करो, अतः प्रभु का दंड आएगा। हालेलुया। और यशायाह 2:5 में लिखा है, हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा की प्रकाश में चले। क्या ही धन्य वह समाज जो आनंद को ललकार के पहचानते हैं। हे यहोवा, वो लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। और लास्ट में एक वचन देखेंगे, भजन संहिता का 56 के 13 में लिखा है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया। देखो, मृत्यु से बचाया और जीवन में चलते चलते फिसलने से बचाया, या ताकि मैं ईश्वर के सामने, मृत्यु से बचाने का, फिसलने से बचाएगा, संसार में जाने से अच्छा बचाएगा, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चला फिरूं। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे प्राण मृत्यु से बचाया और संसार की फिसलाओं से मुझे बचा रहे हैं, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चला फिरा करूं, जीवितों की ज्योति में मैं चला फिरा करूं। हालेलुया। ये अनुभव होना बहुत जरूरी है। कितने लोग आज मैं देखता हूं ना, बच्चे के जैसे कंप्लेंट करते हैं एक दूसरे के प्रति, उसके प्रति, इसके प्रति, समझ कुछ नहीं। ये जो कंप्लेंट की चीज है ना, आप अंदर ही, आपका अंदर ही पी जाना चाहिए, लेकिन आपके अंदर जो ज्योति है उसको प्रकट करना चाहिए। आपके कंप्लेंट सुनने के लिए संसार के लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ कहाँ होगा? जो तुम ज्योति हो, उन लोगों के साथ प्रकाश करोगे, वो लोग तुम्हारा सुनेंगे, वो आदर करेंगे। और मालूम है आपका रिस्पेक्ट कब आता है? जब आप प्रभु का वचन को लेकर उनको बात करते हो तो रिस्पेक्ट आता है। आज अगर व्यक्ति के साथ आपने प्रभु के वचन से बात किया है, वो ज्योति के साथ बात किया है, अगला बार मिलेगा ना, आपको रिस्पेक्टली बात करेगा, क्योंकि वो एक पैटर्न बन जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक पैटर्न बन जाता है, उसके अंदर एक पैटर्न बन जाता है। इसके साथ है ना, वो बात नहीं कर सकता क्योंकि ये कुछ अलग व्यक्ति है। सुन रहे? वो पैटर्न बना देगा ना, वो पैटर्न से वो लोग बात करने लगते हैं, तो ज्योति धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा और एक दिन वो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा। सुन रहे? इसके लिए तुम पहले ज्योति में आ जाओ, ज्योति के अंदर आ जाओ। प्रभु को कहो मैं ज्योति में हूँ, तो प्रभु आएगा। हालेलुया। ऑलरेडी आप ज्योति में हैं, लेकिन प्रभु कलीसिया को और अगुवाई करना चाहता है ताकि तुम्हारा पैर फिसलना ना पाए। मालूम है बार बार फिसल रहे संसार में, लेकिन वो फिसलने से बचाने के लिए परमेश्वर कहता है कि ज्योति का संतान बनना ही पड़ेगा। अब संतान का मतलब क्या मालूम है? वो उसको भी बाप नहीं बोलेगा, इसको भी बाप नहीं बोलेगा, बाप को एक ही को बाप बोलेगा। सुन रहे कि नहीं? संसार में भी बोलेगा मेरा बाप है, इधर भी बोलेगा मेरा बाप है। अब बाद में बोलेगा तुमको कितना बाप है रे? हमारा बाप एक ही है, वो ज्योति का। उसके वचन पर खड़ा रहो। यीशु ने हमें संतान बनाया। तुम्हारा बाप कौन है? यीशु मसीह। और उधर जो बाप है वो कौन है? वो शैतान है, वो छोड़ दिया उसको। हम झूठे, वो झूठा था, गलती से मुझे बाप बोल के बया ना, मेरे को पिला रहा था, खिला रहा था संसार की चीज़ों से, लेकिन अभी सच्चा बाप आ गया है। वो ज्योति के द्वारा मुझे पहचान कराया। हालेलुया। यीशु मसीह का पहचान सिर्फ ज्योति के द्वारा ही होता है।
और किसी के द्वारा पहचान में नहीं आता। इसके लिए तुम ज्योति के संतान बनो। आमीन। अब हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपसे बात किया है, उसके वचनों के द्वारा बातें किया है, ताकि हम प्रभु को धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सब हाथ उठाकर हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, ओ ब्लेस यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने हमें वचन के द्वारा बातें की और जीवन का परमेश्वर मार्ग आपने हमें दिखलाया, बतलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते इस समय प्रभु जी, आपके महिमा हमारे अंदर हो रही है प्रभु। हम आपके संतान है प्रभु जी। हम यीशु को अपने हृदय में, दिल से, दिमाग में से हमने स्वीकार किया है। उस कारण तो प्रभु तू ज्योति है, वो ज्योति हमारे अंदर आ चुका है प्रभु। इस कारण मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा में लाते हैं प्रभु। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन बांटे गए, ये सारे वचनों के अंदर आशीष को मैं मांगता हूँ। ये वचन जहां भी जाएगा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर, और हर एक के जीवन में अद्भुत से कार्य लाए, ओ अद्भुत से कार्य करे, और शैतान का कामों को नष्ट करे प्रभु जी। और जो महिमा का ज्योति है वो उनके अंदर प्रकाशित हो जाए। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूँ। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे पिता। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। हम अर्पण को ले लेंगे। ज्योति आपने हमारे अंदर डाली है प्रभु। वो ज्योति लेकर प्रभु जगत में जाकर प्रभु लोगों के जीवन में जो अंधकार में है उनके अंदर प्रभु ज्योति ला सके परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है प्रभु ज्योति को परमेश्वर ओ दीवार को प्रभु पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता है, उसको ऊंचे पर रखा जाता है प्रभु, ताकि उसके द्वारा लोग प्रकाशित हो जाए। यीशु के नाम में तो इस कलीसिया को तूने ज्योति
ठहराया है प्रभु, ये ज्योति परमेश्वर जगत में फैलने के लिए अनुग्रह दे, ताकि अंधकार के काम नष्ट हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, वो ज्योति हम पर चमके प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। यशायाह परमेश्वर 60 अध्याय में तूने लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। वो ज्योति प्रभु हमारे ऊपर तूने प्रभु ओ प्रकाश को चमकाया है प्रभु, ताकि अंधकार में जो लोग हैं उनको छुड़ा सके प्रभु। हम धन्यवाद देते, वो ज्योति कभी परमेश्वर धीमी होने न दे परमेश्वर। वो ज्योति के गुण को हमें प्रकट करने के लिए मदद कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने इस सभा को चलाया, आपने हमसे बातें की परमेश्वर। हम धन्यवाद देते। दान दशमांश प्रभु जो भी तेरे भवन में लाया है प्रभु, हर एक को तो आशीषित कर प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें कोई चीज की घटी न हो परमेश्वर। प्रभु हम मांगते परमेश्वर, ओ इन दिनों में परमेश्वर, यो प्रभु यीशु मसीह हर एक भरपूरता का आशीष हर एक को मिले प्रभु। जो भी तेरे राज्य में प्रभु उदारता से बोता है प्रभु, ओ परमेश्वर जो पहली भेंट को लेकर आता है, तेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है परमेश्वर, और तू उनके खतरों को वो भर कर रखता है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, इसके द्वार आपकी महिमा हो जाए। ओ धन्यवाद देते प्रभु, आपका भलाई और चंगाई हर एक के साथ बना रहे प्रभु। जैसे हर एक को यहाँ पर बुलाया प्रभु आपके भवन में परमेश्वर, तुझे धन्यवाद दिया, तेरी स्तुति आराधना की परमेश्वर। पूरा हफ्ता प्रभु तूने संभालने वाला प्रभु है। धन्य वो घर से बाहर जाते समय, धन्य वो घर में आते समय प्रभु आपकी सुरक्षा उनके पर बनी रहे। जैसे वो काम धंधे पर जाते, पढ़ाई लिखाई में प्रभु हम प्रार्थना करते आपकी सुरक्षा हर एक के ऊपर बनी रहे परमेश्वर, क्योंकि तू परम प्रधान हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु है। तेरे छत्र छाया में एक कलीसिया है प्रभु, इसलिए सर्वशक्तिमान के छाया में सदा ठिकाना पाएंगे। तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हर एक के ऊपर मांगते, कोई भी वायरस प्रभु छूने न पाएगा परमेश्वर। धन्यवाद देते, आपका शांति आपका अनुग्रह सदा बना रहे। यीशु नाज़रेत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब कहें आमीन।